हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस हार चुकी है, 1 राज्य वो जीत चुकी है, 1 राज्य जेएमपी जीती है। और उसके बाद सभी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में का क्या होने वाला है, क्योंकि सच में इन इलेक्शन से कांग्रेस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि अगर वो मध्य प्रदेश जीतते हैं, छत्तीसगढ़ पे तो उनको पूरा यकीन था कि छत्तीसगढ़ वो जीतेंगे। और राजस्थान पे उनको डाउट था कि उनको ये था कि 5 में से अगर वो 2 या 3 राज्य भी जीतते हैं तो उनका से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और शायद सीट शेयरिंग की जब बात आएगी तो उनका एक वट होगा। लेकिन अभी क्योंकि ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है, 5 में से 4 राज्यों में वो हारे हैं, 1 राज्य में उनकी जीत हुई है। इसी कारण से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस का क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन पांचों राज्यों के रिजल्ट जो भी निकलते उनका इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। मतलब अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत भी जाती तो भी वो बंगाल में जाके ममता बनर्जी से ये नहीं कहते थे कि हमें 50-50 के फॉर्मूले पे काम करना है, या फिर वो महाराष्ट्र में ये नहीं बोलते कि हमें 50-50 के फॉर्मूले पे काम करना है, या फिर वो बिहार या उत्तर प्रदेश में ये नहीं बोल सकते थे कि हमें 50-50 के फॉर्मूले पे काम करना है। जो कुछ भी रिजल्ट होता उसका सीट शेयरिंग से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। बात थी से की, से यानी किसके अराउंड ये पूरा गठबंधन चलेगा, या फिर इस गठबंधन की जीत हो जाती है तो कौन इस गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। बात इसकी थी क्योंकि अगर 5 राज्यों में जीत जाते, 5 राज्यों में से अगर 3 में जीत जाते तो कांग्रेस की सरकार ऑलमोस्ट 5 राज्यों में होती, 5-6 राज्यों में। और डेफिनेटली कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की। सबसे ज्यादा सीटें पे भी वही लड़ने वाले हैं। और अगर मतलब अगर इंडिया अलायंस को जीतना है तो सबसे ज्यादा सीटें भी कांग्रेस को ही लानी पड़ेंगी। तो इसमें ज्यादा कुछ डाउट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेगा। और ये भी इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो कौन बनेगा। राहुल गांधी उनके फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे अगर इंडिया ब्लॉक जीतता है तो। लेकिन अगर इंडिया ब्लॉक जीतता है प्रधानमंत्री के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद के जो पोर्टफोलियो आते हैं वहां सबसे ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग में काफी ज्यादा चैलेंजेस आने वाले, क्योंकि एक राज्य की दो दो पार्टियां इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कि अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो लेफ्ट भी वहां पर है, और साथ ही साथ ममता बनर्जी की टीएमसी भी वहां पर है। तो इस इन राज्यों में क्या कुछ होने वाला है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया अलायंस के सामने। लेकिन हाँ, इन राज्यों के चुनाव से इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। अभी भी इंडिया अलायंस की जो पार्टी यानी कांग्रेस जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हारी है। लेकिन फिर भी कोई दूसरी पार्टी आके ये नहीं कह सकती कि अभी हमें इन तीनों राज्यों में 50-50 का बंटवारा चाहिए, और अभी हम कांग्रेस को आप लोग हरा नहीं पाया तो हम हराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ हमेशा कांग्रेस की ही चलने वाली है। इंडिया अलायंस का ब्लॉक जब तक रहेगा तब तक कांग्रेस की ही यहाँ चलने वाली है। तो सीट शेयरिंग से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सीट शेयरिंग में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क जहाँ पड़ेगा वो सेम में है। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी की जो एक इमेज थी जो बिल्ड हो रही थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सक्सेस है, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं फेलियर है। मैं मानता हूँ कि वो एक सक्सेस है। सक्सेस क्यों है, इसका मैं कारण बताना चाहता हूँ। क्योंकि सक्सेस इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि उसके बाद से ना उनको लोग सीरियसली लेने लग गए। देश के लोगों की मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। लोग उन्हें सीरियसली लेने लग गए हैं, बीजेपी उन्हें सीरियसली ले रही है। इसी कारण से उनका एक कद बढ़ा है। अगर आप देखते भी हो भारत जोड़ो यात्रा से पहले और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में काफी ज्यादा फर्क आया है। उनको लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं कहीं ना कहीं। पार्टीज उनकी सुनती हैं डेफिनेटली। अभी भी अगर हम किसी भी पार्टी से पूछे कि उनकी प्रेफरेंस कौन होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही चुनेंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे में वो एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, जो राहुल गांधी है उनका कद काफी ज्यादा बड़ा है। अगर ये राज्य जीतते तो उनके कद को और ज्यादा बढ़ावा मिलता। लेकिन क्योंकि ये राज्य हारे हैं तो उनके कद में सच में थोड़ा डाउनग्रेड तो आएगा ही। बाकी ज्यादा कुछ कांग्रेस को फर्क पड़ नहीं रहा है इन राज्यों को जीतने ना जीतने से। अगर मैं लोकसभा इलेक्शन की बात करूं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के टाइम भी अगर आप बात करो 2018 के इलेक्शन की, 3 राज्य जीतने के बाद भी लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ था, सूपड़ा साफ हो गया था। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना ज्यादा बेहतर होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे काफी ज्यादा संशय है। मैं इन पे कोई भी कमेंट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो मैं कौन होता हूँ कुछ भी नाम ले दूं और उसके बाद गालियां खाऊं। ऐसा मैं नहीं करता हूँ यार। मेरे को जितना पता होता है मैं उतने बताने में इच्छा रखता हूँ।
और जितना मुझे लगता है मैं उतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ भी ऐरा गैरा नाम नहीं लेना चाहता। बोल दूँ मैं वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम बनेगी, कल को नहीं बनती है तो अभी तो उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है वो सीएम बनेंगी या नहीं। और मेरे को लगता है जिस दिन शपथ भी होगा उस दिन भी उनको, उसी दिन शायद उनको पता चले कि वो मुख्यमंत्री बन रही हैं या नहीं। तो इतनी सारी जो भसड़ है बीजेपी के अंदर भी मुख्यमंत्रियों को लेकर, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। जो बोल रहा है वो सच बताऊं झूठ बोल रहा है। बाकी जहाँ तक बात है इंडिया अलायंस की, इंडिया ब्लॉक अभी थोड़ा बिखरेगा, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ी टूट फूट हो सकती है इंडिया ब्लॉक में, क्योंकि एक जो चीज़ हुई है, फ्रैक्शन जो आए हैं वो मध्य प्रदेश को लेकर आए हैं। ये समाजवादी पार्टी 2 सीटों पे लड़ना चाहती थी, कांग्रेस ने मना करा है। तो वो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी इंडिया अलायंस को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सीट शेयरिंग जब तक प्रॉपरली नहीं होगी, जब तक सारी पार्टियां बैठ के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे हाँ नहीं बोलेंगी, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। सारी पार्टियां एक साथ हाँ भी बोलेंगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। काफ़ी भसड़ चल रही है अभी इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन इस भसड़ को देखने में मज़ा आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ लीड कर रही हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।